राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। कहाँ तो हमारे यहाँ शादी थी और आज हमारे यहाँ जो है हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। आप भी सोच रहे होंगे, हाँ ये बात सही है कि शादी भी है और शादी के बीच में ही बर्थडे भी पड़ गया मेरे नैतिक का। जो मेरी मौसी हैं निक्की चुटकी हैं, निक्की चुटकी का एक छोटा सा प्यारा सा भाई है, मेरा छोटा सा प्यारा सा भाई है, उसका हैप्पी बर्थडे है। तो आप सभी उसे हैप्पी बर्थडे विश भी करिएगा। और ये सारा नाश्ता रखा हुआ है। हमारे यहाँ जिस दिन माता पूजन था उसी दिन उसका बर्थडे भी हो गया था, तो हम लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नीचे आए हुए हैं। सभी हैप्पी बर्थडे बोलेंगे और अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी नाश्ता करेंगे। तो सभी लोग वही रेड लुक में हैं, चेंज किसी ने किया नहीं था कि पहले बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाएगा, फ़ोटोज़ वगैरह हो जाएंगी, उसके बाद से सभी लोग जाके ऊपर चेंज करेंगे। तो नैतिक भी तैयार होके आ गए हैं। मैं नैतिक के लिए एक सुंदर सी प्यारी सी शर्ट लेके आई हूँ। आई होप नैतिक को अच्छी लगे। पहले केक कट होगा, उसके बाद बारी बारी से सब लोग जो हैं बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ज़्यादातर लोग लिफाफों में पैसे भर के लाए हैं, लेकिन मैं नैतिक के लिए शर्ट लेके आई हूँ। मुझे याद था और मुझे पता था कि नैतिक का बर्थडे भी इसी शादी के बीच में पड़ेगा, तो वही सारी तैयारियाँ भी चल रही हैं। निक्की चुटकी सुंदर सा प्यारा सा केक भी लेके आई हैं। नाश्ते की व्यवस्था भी निक्की ने छुटकी ने ही की है। टेस्टी टेस्टी पनीर की पेटीज़ थी और पेस्ट्री थी, आइसक्रीम थी। सभी बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं और बर्थडे का गीत गा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। नैतिक आज 14 ईयर के हो गए हैं और उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नेक्स्ट डे की वीडियो क्लिप है दोस्तों। हमारा घर सुंदर सा सज गया है, शादी वाला घर है तो शादी जैसा भी लगना चाहिए। तो पिंक और येलो कलर की जो दुपट्टे होते हैं, कपड़ा होता है, उससे बहुत सुंदर सजाया है। फ्लावर से डेकोरेट किया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और नीचे का पोर्शन हमारा अभी अभी रेनोवेट भी हुआ है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। बाहर का भी ये पोर्शन बहुत सुंदर लग रहा है। हमारा बहुत बड़ा घर है जिसमें अंकल जी का भी और हमारा भी दोनों मिक्स होकर हमारा आसपास में ही दोनों घर है। बहुत बड़ा सा घर हमारा सुंदर हो जाता है। और अब क्या है, ये मिट्टी के घड़ों को मैं सजा रही हूँ, डेकोरेट कर रही हूँ। इन घड़ों में पवित्र पानी भर के लेके आया जाएगा। पहले तो जो है कुएं होते थे, कुओं से पानी भर के लाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, कुएं के पास ही एक नल है। तो जितने भी शुभ काम होते हैं, कुएं का जो जितना भी शुभ काम होता है वो जो है उसी नल से कर लिया जाता है। तो मैं कल से सजा रही हूँ मिट्टी के कलशों को, उनमें सुंदर सुंदर पेंटिंग कर रही हूँ, उनमें मैं नाम लिख रही हूँ, शुभ विवाह लिख रही हूँ और शिवानी और चुन्नू का नाम भी लिख रही हूँ। तो मेरी दो भतीजियाँ भी आ गई हैं, बुआ मैं भी करूँ, मैंने कहा हाँ बिल्कुल भी, तुम भी करो। और उनकी दादी भी बैठी हुई हैं, देख रही है सारी चीज़ें। इन्हीं कलशों में जो है पवित्र जल भर के लाया जाएगा और उसी जल से जो है कुछ पूजा पाठ का कार्यक्रम होगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मंडप हमारा सज गया है और मैंने बहुत सारे घड़े जो है सजाए हैं। कलश पूजन जिसको बोलते हैं, बहुत सी जगह जो है बहुत बड़े स्तर पर होता है। हमारे यहाँ होता सभी चीज़ें हैं, पर थोड़ा सा छोटे स्तर पर होता है। यही कलश पूजन अगर अपन राजस्थान में देखते हैं तो बहुत बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर होता है। मैंने देखा भी है कलश पूजन। मेरी छोटी बहनें राजस्थान में ही ब्याही हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत बड़े बड़े पैमाने पर होती हैं। मैं एक घड़े पर अवि यानी कि अभिमन्यु संग शिवानी लिख रही हूँ। ईश्वर करे उनका जोड़ा ऐसे ही बना रहे। सारे घड़े लगभग तैयार हैं, एक दो लड़कियों ने भी सजा दिए हैं, एक दो उनकी दादी ने सजा दिए हैं और एक दो मैंने, 3 मैंने सजा दिए हैं। तो सभी घड़े लगभग तैयार है। शादी वाला घर रहता है तो बहुत सारे ढेरों काम रहते ही हैं। मैं कभी किसी के कहने का सुनने का वेट नहीं करती हूँ। मुझे जो भी काम जब समझ में आता है मैं करने बैठ जाती हूँ। मुझे किसी को अगर कोई कहे या कोई ऑर्डर दे या कोई रिक्वेस्ट करे, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पसंद। मैं देखती हूँ चारों तरफ क्या काम है तो मैं करने बैठ जाती हूँ। घड़ों को उठा लिया गया है, सभी घर के लोग ही इन घड़ों को उठाते हैं और अपने सिर पर रख के पानी भर के लेके आएंगे। प्रिया भाभी भी तैयार है,
मेरा जो शुभ विवाह का घड़ा था उन्हीं ने ही उठाया। बोले ये सबसे अच्छा लग रहा है। भैया ने भी ले लिया है, चाची है, बड़ी भाभी है और मम्मी है, मौसी है। जो घर के सदस्य होते हैं बेटियों को छोड़कर, वही इन घड़ों को लेके आएंगे और इनमें पानी भर के लेके आएंगे। और हमारी जो ज्योति दीदी है उन्होंने पूजा की पवित्र थाल ले ली है। वहाँ हम जाएंगे जहाँ से पानी भरा जाता है, तो वहाँ पूजा पाठ भी होगी। सभी लगभग रेडी है जाने के लिए। गाते बजाते हम लोग अपने घर के ही पास एक कुआं है, वहाँ पास में एक नल है। जितने भी हमारे यहाँ शादी हुई है यहीं तक हम लोग आते हैं और नल से जल भर के लेके आया जाता है। और यहाँ हम बेटियाँ पहुँच जाते हैं तो खूब हंसी मस्ती मजाक होती है। खूब एक दूसरे को चढ़ाते हैं, परेशान भी करते हैं। ये नल लगा हुआ है, सरकारी नल। इसको पहले जल से धोया है, उसके बाद इसमें जो है हल्दी कुंकू लगाकर और बताशे चढ़ाकर पूजन किया जाएगा। फिर इसी जल से मान्य यानी कि बेटियां या बेटियों के बच्चे या फिर दामाद नल चलाएंगे और पानी भरा जाएगा। फिर हम सब लोगों को पैसे मिलेंगे, बात बात पर पैसे मिलते हैं। हाँ दोस्तों, हम लोगों को जो भी काम होता है बेटियां करती हैं, मान्य करते हैं, फिर उन्हें पैसे दिए जाते हैं। तो प्रीति ने भरा नल चलाया पहले, फिर नेहा ने, मेरा भी नंबर आया था और दीदी का भी, सभी लोगों का। तो जल के कलश भर के घर ले जाया जाएगा। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि मेरे यहाँ हर रीति रिवाज में, हर रिचुअल में, हर कोई भी जो भी रिवाज निभाया जाता है उसमें गाना ज़रूर गाया जाता है। कुछ तो गाने मुझे भी याद हो गए हैं थोड़े बहुत, तो मैं मम्मी के साथ उनका साथ दे देती हूँ और गाते बजाते चलती हूँ। बड़ी भाभी भी कलश भर रही हैं और यही कहीं कहीं यही कलश जो है स्टील के या पीतल के भी भरे जाते हैं। हमारे यहाँ मिट्टी के कलश भरना शुभ माना जाता है। इसके बाद जो है कलश भाभीयों ने रख लिए हैं और एक साड़ी भी रखी जाती है इन्हीं कलश के ऊपर। वो साड़ी जो है पूजा में लगेगी और 6 मंथ तक उस साड़ी को संभाल के रखा जाएगा छुपा के। उसके बाद जो है फिर उस साड़ी को पहना जाएगा, उसका ब्लाउज सिलवा के उसे पहना जाएगा। हम लोग घर आ गए हैं। पवित्र जल से आटा माड़ा जा रहा है, आटा गूँथा जा रहा है। उस आटे से माएँ बनती हैं दोस्तों। वो माएँ जो है पूजा की होती हैं, पूजा में चढ़ाई जाती हैं। और घर के जितने भी सदस्य हैं, चाहे 5-5 माएँ ही बनाएं, पर बनाई ज़रूर जाती हैं। कोई कोई के यहाँ अलग रिवाज होता होगा, पर हमारे यहाँ माएँ आटे की बनाई जाती हैं। आटे में थोड़ा सा मोयन डाला जाता है, थोड़े से तिल डाले जाते हैं और थोड़ा सा नमक डाल के बहुत सारा आटा अच्छे से गूँथ लिया जाता है टाइट टाइट। फिर माएँ बनाई जाती हैं। परिवार के सभी सदस्य, घर वाले, रिश्तेदार, आपकी बेटियां, दामाद, बच्चे सभी बना सकते हैं। और जब इनकी पूजा हो जाती है तो उसके बाद जो है ये माएँ सभी को मुट्ठी मुट्ठी भर के दी जाती हैं कि, लेकिन सबसे पहले दूल्हे राजा को मिलेंगी, उनका तिलक होगा और उसके बाद परिवार के सदस्यों की गोद में दिया जाएगा, उन्हें दी जाएंगी और उसके बाद फिर परिवार के और लोगों को। ये किसी अन्य जाति के, अन्य बिरादरी के लोगों को माएँ नहीं दी जाती हैं, ना खिलाई जाती हैं, बस अपने ही परिवार के लोगों को। आप देख रहे होंगे चूल्हे बनाए गए थे छोटे छोटे से, तो चूल्हे बनाने की भी पवित्र रस्म होती है। उसमें भी बेटियां बनाती हैं और फिर उनको पूजा जाता है। तो छोटे छोटे बड़े बड़े चूल्हे जो हैं सब तरीके से बनाए गए थे और उन्हीं में बस थोड़ी देर के लिए माएँ सेकी जाती हैं, जितनी भी सीख जाती हैं। छोटे से चूल्हे में क्या होगा। फिर मौसी ने जो है बड़े से स्टोव पे जो है ये कढ़ाई चढ़ा दी है और माएँ सेकी जा रही हैं। और जब ये पूरी सिक जाएंगी उसके बाद मम्मी ने और पापा ने, जो कि घर के बड़े हैं, मम्मी और पापा ने भगवान के आगे उन्हें रखा है और पूजा उनकी की है। नारियल, बताशे, गोटी, होम, धूप, दीप, जो भी रिचुअल, जो भी हमारे रिवाज होते हैं हमारे बड़े बुजुर्गों के, हमारे पूर्वजों के, उन्हें सभी को निभाकर ये माएँ जो है मुट्ठी मुट्ठी भर सबको दी जा रही हैं। इन्हें फेंका नहीं जाता है, जितनी खानी है उतनी ही ली जाती हैं। आप देख भी रहे होंगे कि सभी बच्चों को माएँ बाँटी जा रही हैं। अब मैं भी ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। बाय बाय।